हेलो फ्रेंड्स, समझ सके में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम 21वीं सदी की नारी हैं। घर परिवार ही नहीं, हम घर के बाहर की भी जिम्मेदारियां बखूबी निभा लेती हैं। तो आज मैं आपकी लाई हूँ एज ए लेजी किचन हैक्स, जो आपकी टाइम मैनेजमेंट को तो इफेक्टिव बनाएंगे ही, साथ ही आपकी घंटों का काम भी मिनटों में कर देंगे। तो आइए देखते हैं। होता यह है कि गेस्ट आने वाले हैं या बच्चे सब्जी को देखकर मुंह बना रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, सब्जी को डबल फ्राई कर देते हैं। तो उसके लिए हम तड़का पैन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ट्रिक ये है कि आप तड़का पैन की जगह तवे का यूज़ कीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि न तो हमें एक्स्ट्रा बर्तन का यूज़ करना पड़ेगा और न ही लहसुन, प्याज, हरी मिर्च आदि के बघार को हिलाने में दिक्कत आएगी और न ही बघार गैस पर ढुलकर हमारा काम बढ़ाएगा। इस तरह रोटी बनाते बनाते आप आसानी से सब्जी को डबल फ्राई कर सकती हैं। सब्जी को तो हमने डबल फ्राई कर लिया और गर्मा गर्म रोटियां भी तैयार हो गई। अब हमें लग रही है बहुत ज़ोर से भूख। तो होता यह है कि हम टीवी चलाकर खाना खाने बैठ जाते हैं और एक चपाती एक्स्ट्रा ही खा लेते हैं। अब जो किचन का स्लैब साफ़ करने का काम रह गया था, उसे साफ़ करने में हमें बड़ा जोर आता है। तो ट्रिक ये है कि जब भी आप आटे के हाथ धोएं तो साथ के साथ बेलन चकले को भी धोकर रख दें और इन्हीं गीले हाथों से स्लैब पर जो आटा बिखर गया था उसे भी साफ़ कर लें। आपका आधा काम तो यहीं पर हो गया। अब बस एक ही बार में स्पॉन्ज वाइप से साफ़ करने पर आपकी किचन क्लीन हो जाएगी। दूसरा, गीले हाथों से स्लैब साफ़ करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका स्पॉन्ज वाइप चिपचिपा और बदबूदार नहीं होगा, साथ ही ये ज़्यादा चलेगा। खाना खाने के बाद अब बारी आती है बर्तनों को साफ़ करने की। तो ये प्रॉब्लम डेफिनेटली सभी फेस करते ही होंगे। होता ये है कि बर्तनों में बची हुई दाल, सब्जियां आदि जाकर हमारे सिंक को जाम कर देती हैं और पानी भर जाता है। इस समय अगर हम जाली को हटाएंगे तो पानी के साथ कचरा भी अंदर चला जाएगा, जिससे फ्यूचर में सिंक ब्लॉक हो सकता है। तो क्या किया जाए? आप एक स्पून को इस तरह जाली के नीचे रख दीजिए। इससे सिर्फ पानी पानी ही निकलेगा और सारा मोटा कचरा रह जाएगा, जिसे आप बाद में आसानी से उठाकर फेंक सकती हैं। किचन में अगर सबसे ज़्यादा जर्म्स कहीं होते हैं तो वो है हमारा सिंक एरिया, जिसे साफ़ रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस थोड़ा सा लिक्विड सोप बचा कर रखना है। जब सारे बर्तन धुल जाएं तो इस बचे हुए साबुन से आप सिंक और उसके आसपास के एरिया को साफ़ कर दीजिए। ऐसा करने से कभी भी कॉकरोच, ब्लॉकेज या स्मेल की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस जब भी आप बर्तन धोएं, सिंक को भी हाथ की हाथ साफ़ कर दीजिए। ना एक्स्ट्रा टाइम, ना एक्स्ट्रा मेहनत, बस परफेक्ट काम। व्रत उपवास हो, भरवा सब्जी बनानी हो या सब्जी की ग्रेवी गाढ़ी करनी हो, मूंगफली को हम रोस्ट करके घर में रखते ही हैं। सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है उसके छिलके हटाना। तो यहाँ पर लेज़ी हैक ये है कि कढ़ाई में भूनते भूनते जब मूंगफली अच्छे से गर्म हो जाए, उस समय आप उस पर पानी के कुछ छींटे मार दीजिए और चम्मच की बैक साइड से उसे इस तरह से हिलाइए। इससे होगा ये कि मूंगफली की स्किन फट जाएगी और आसानी से उतर जाएगी।
दिन भर बर्तन साफ करते करते हम थक जाते हैं, पर बच्चे नहीं, हर बार पानी पीकर गिलास झूठे में रख देते हैं। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप सबके लिए अलग अलग साइज के गिलास डिसाइड कर दीजिए। जैसे ये दोनों मेरे बच्चों के, ये मेरा और ये मेरे हस्बैंड का गिलास है। और कुछ एक्स्ट्रा गिलास रखिए जूस, छाछ, दूध आदि पीने के लिए। जब भी हमें कुछ नया सामान रिफ़िल करना होता है तो डिब्बों को मांजना, धोना और सुखाना बड़ा ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो सामान को थैली सही डिब्बों में रखिए। इससे आपको एक्सपायरी डेट का भी पता चलता रहेगा, डिब्बा अंदर से भी साफ़ रहेगा और बार बार हाथ लगने के कारण डिब्बा जो बाहर से गंदा हो गया है उसे साफ़ करने के लिए आप किचन वाइप का यूज़ कीजिए। वर्किंग वुमेन के लिए तो ये बेस्ट हैक है। कम मेहनत और जगमगाती किचन। किस डब्बे में क्या रखा है ये जानने के लिए हम उसे लेबल करते हैं और जब फिर से हम सामान शिफ्ट करते हैं तो फिर से एक नया लेबल तैयार करते हैं। तो यहाँ पर लेज़ी हैक ये है कि अगर आपके डब्बे नीचे से ट्रांसपेरेंट हैं तो आप उन्हें उल्टा करके रख दीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि लेबल बनाने और चिपकाने की टेंशन ही ख़त्म, साथ ही ये हमारा टाइम भी बचाएगा। मेरे पापा मैथ्स में इतने पक्के हैं कि उंगलियों पर ही हिसाब कर लेते हैं। ठीक ऐसे ही किचन में काम करते करते इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि उंगलियों से ही मेज़रमेंट हो जाता है। जैसे हम सभी जानते हैं कि चावल में हमें दुगना पानी चाहिए। जैसे अगर हमें 1 उंगल चावल है तो 2 उंगल तक पानी डाल लीजिए। मेरा कुकर बड़ा है और मुझे चावल कम बनाने हैं तो आधे उंगल चावल तो 1 उंगल पानी। आप देखिएगा इससे आपके चावल एकदम परफेक्ट और खुले खुले बनेंगे। मेरी मम्मी हमेशा कहती है जल्दी का काम शैतान का। कभी कभी सुबह सुबह हम हड़बड़ी में गीली कढ़ाई के अंदर ही तेल डाल देते हैं। नतीजा हम सभी जानते हैं, तेल उछलता है जिससे हमें चोट लग सकती है। ऐसे समय में क्या किया जाए? ऐसे समय में आप उसमें चुटकी भर सूखा आटा डाल दीजिए। आटा सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा और तेल उछलेगा नहीं। जल्दबाजी में हम लहसुन, मिर्ची या प्याज के चाकू से ही फ्रूट काट देते हैं, जिससे फ्रूट का टेस्ट ख़राब हो जाता है और बच्चे उसे झूठा छोड़ देते हैं और हमें फिर से एक नया फ्रूट काटना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप अलग अलग चाकू रखिए। जैसे इस चाकू से मैं सब्जी काटती हूँ, येलो वाले चाकू से मैं फ्रूट काटती हूँ, ग्रीन वाला चाकू मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है और ये लाइट रेड कलर के चाकू को मैं DIYs वगैरह में यूज़ करती हूँ। और लास्ट ये चाकू ग्रीन कलर का, ये मुझे सब्जियों को पील करने के काम आता है। आपको मेरे हैक्स पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।